जो ऐसी योजना है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का योगदान है, जैसे जल नल योजना ही है या फिर छात्रवृत्ति है या कोई XYZ योजना है, लेकिन राज्य सरकार ने क्या किया, उसमें 20 रुपए की बढ़ोतरी कर दिया है। तो भाई वो 20 रुपए की बढ़ोतरी केंद्र नहीं करेगा, क्योंकि आपने वो बढ़ोतरी किया है, तो वहां जवाबदेही आपकी होगी। तो आपके सिकवा गिले के बीच, आपके मनमुटाव के बीच, आपकी लड़ाई झगड़े के लफड़े के बीच छात्रों का भविष्य क्यों अंधेरे में जाए। और आज सदन में भी इस बात को हम कहेंगे कि अगर संभव है तो कर दीजिए नीलामी। 4.5 करोड़ का आवास है, हमें लगता है 1000 बच्चों का स्कॉलरशिप भर दिया जाएगा। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र और मुद्दा गर्म है इस वक्त छात्रवृत्ति का। छात्रवृत्ति के मुद्दे को लेकर JLKM भी आंदोलन कर रही है, पदयात्रा कर रही है और JLKM से विधायक जयराम महतो हमारे साथ है। पहले तो 1 साल आपके हो गए इस विधानसभा में, जो आंदोलन शुरू हुआ था वो आज एक बार फिर से देखने को मिलेगा इसी विधानसभा में। जी मैडम, और इस विधानसभा ये आज ही का दिन है, बिल्कुल 1 साल मेरा भी एग्जैक्ट हुआ है। आज ही के दिन 9 तारीख को ही हम इस विधानसभा में पहली बार प्रवेश किए थे, खाली पैर। जी खाली पैर, इसी तरह जैसा आज हैं, बस इसी अंदाज में प्रवेश किए थे। तो निसंदेह 1 वर्ष इस सरकार के पूरे हो चुके हैं और इन 1 वर्षों में क्या घटित हुआ ये किसी से छुपा नहीं है। आज पीछे से आपको भी माइक और साउंड की आवाज स्पष्ट आपके कानों तक आ रही है। वो आवाज इसी राज्य के भाइयों बहनों की है जो शायद किसी विभाग के कर्मचारी हैं, या तो उनका वेतन रुका होगा, या तो उनका वेतन नहीं मिल रहा होगा, या तो फिर उनको कई वर्षों से, कई महीनों से बिना वेतन के खटवाया गया होगा। कई ऐसी विसंगतियां हैं जिनको लेकर वो धरने पर बैठे हैं। तो इससे आप स्पष्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि इस राज्य की वास्तविक परिस्थिति क्या है। इस राज्य के युवा, इस राज्य के किसान, इस राज्य की महिलाएं, इस राज्य के बच्चे, छात्र, उनको क्या मिल रहा है इस राज्य से, ये आपसे और हमसे छुपा नहीं है, ये आप सभी जान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो सोचने की शक्ति है, कार्य करने की जो इच्छा शक्ति है, उसमें काफी अभाव दिख रहा है और उसी अभाव के कारण आज हमारा राज्य भुगत रहा है। राज्य में जो अभी अभाव फिलहाल वर्तमान की अगर बात करें तो छात्रवृत्ति विपक्ष ने भी उठाया, आप भी उठा रहे हैं और JLKM तो पदयात्रा भी कर रही है, विधानसभा में आ रही है, घेराव भी करने वाली है, आप भी शामिल होंगे। तो ये छात्रवृत्ति इतना बड़ा मुद्दा, जिस बात पे सरकार इतना जोर देती है कि हम छात्रों को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो छात्रवृत्ति जैसे मुद्दे पर इतनी अपेक्षित उम्मीद जो है, वो सवाल का जवाब वो क्यों मिल रहा है? देखिए, छात्रवृत्ति सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए महत्वपूर्ण विषय है कि भविष्य का निर्माण आप वर्तमान के आधार पे करते हैं और जो हमारे भविष्य हैं वो वर्तमान में छात्र हैं, जो इस राज्य के भविष्य होंगे। चाहे वो किसी विभाग में आकर राज्य की सेवाओं को संभाले, राज्य के किसी भी सेक्टर को देखे, वो आज वो वर्तमान में वो छात्र हैं। और अगर स्कॉलरशिप ना मिले तो जाहिर सी बात है, वह जिस सुनहरे भविष्य को लेकर अपने घर का त्याग करके पढ़ने के लिए घर से बाहर निकले हैं, उस सपने को आघात पहुंचेगा। मुझसे जब विधानसभा सत्र में आने से पहले लगभग दर्जनों छात्र मिले और उनके आंखों में एक आंसू था। कह रहे थे कैसे हमारी पढ़ाई पूरी होगी, घर में किसी ने जेवर गिरवी रखा है माँ का, तो किसी ने जो पूर्वजों की पैतृक संपत्ति है, खेत जिसे हम लोग कहते हैं, उस खेत को गिरवी रखा है, मैंने किसी ने अपना जो हम लोग बरद कहते हैं उनको बिक्री कर दिया है कि भाई उसे उन पैसों से प्राप्त करने के बाद हम अपना पढ़ाई को जारी रख सकें। तो कोई पार्ट टाइम मजदूरी करने लगा है, एक स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ। ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई है राज्य में, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो यही तो बता रहा है कि हमारे लीडर कितने विजनरी हैं। कल एक जवाब भी आया था सदन के अंदर ही सत्ता पक्ष की तरफ से कि केंद्र से जो अंशदान मिलता है वो प्राप्त नहीं हुआ, इस वजह से ये छात्र नहीं प्राप्त हो रहा है। भाई ऐसा थोड़ी है केवल झारखंड में ही इंडिया गठबंधन की सरकार है और दिल्ली में एनडीए की सरकार है, इसीलिए आपके अंदर आपके पास एक रोने का बहाना मिल जाता है, दुखड़ा सुनाने का बहाना मिल जाता है। और भी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल में तो और 36 का आंकड़ा रहता है वहां की सरकार और केंद्र की सरकार में। कई ऐसे राज्य हैं, साउथ के राज्य हैं जहां केंद्र की सरकार में और राज्य की सरकार में 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन फिर भी वहां के मुख्यमंत्रियों को कभी हम लोग इस तरह का विलाप करते हुए नहीं देखे, दुखड़ा सुनाते हुए नहीं देखे। तो यदि मान के चलिए आपकी सरकार, तो कम से कम ठीक है, अपोजिशन में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं,
और स्टूडेंट के मामले में क्यों आरोप प्रत्यारोप, क्यों टीका टिप्पणी, एक दूसरे से क्यों मनभेद रखना। एक साथ बैठिए, विशेष विमान में बैठिए, बाबूलाल मरांडी जी, हेमंत जी, और जाइए मिलिए केंद्र के मंत्री, विभागीय मंत्री से बात करिए कि हमारा केंद्र अंश क्यों रोक के रखे हैं। आप में कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर कार्य करने की इच्छा शक्ति होगी तो आप काम करेंगे। ऐसा नहीं कि और दूसरे माने राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी अथवा एनडीए के ही मुख्यमंत्री हैं। कई राज्य हैं जहां इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं, तो आखिर उनका काम निकल रहा है। और कैसे निकल रहा है उनका काम? तो यहाँ पे समन्वय में जरूरत कहाँ से दिक्कत आ रही है? हमें लगता है कि यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि यूटिलिटी सर्टिफिकेट का होता है कि भाई आपको ये बताना होगा कि आप पहले जो आया था वो खर्च आप कहाँ किए, खर्च आपका कहाँ हो रहा है। तो स्पष्ट हमें लगता है कि जो अगर केंद्र का अंश भी आया होगा, मान के चलिए, संभावना ऐसी बन रही है, वो मान के चलिए किसी योजना के लिए दी गई तो खर्च कहीं और कर दिया गया होगा। तो बहुत सारी ऐसे विषय हो सकते हैं। ये तो खैर अंदर की बात है, तो ये तो कम से कम उन्हें समन्वय स्थापित करना चाहिए। दूसरी बात, मान के चलिए अगर आप केंद्र की बात करते हैं, तो अगर मान के चलिए केंद्र आपको किसी भी योजना के लिए 100 रुपए देता है, उसमें 100 रुपए राज्य को लगाना होता है। लेकिन अभी सरकार ने मान के चलिए आपने 20 रुपए बढ़ोतरी कर दिया है। कोई ऐसा विषय है जिसपे राज्य सरकार ने 20 रुपए का बढ़ोतरी कर दिया है? सम्मान की बात कर रहे हैं। नहीं, कोई भी मान के चलिए, तो क्या केंद्र रिस्पॉन्सिबल थोड़ी है? नहीं, ठीक है, वो जो ऐसी योजना है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का योगदान है, जैसे जल नल योजना ही है, या फिर छात्रवृत्ति है, या कोई XYZ योजना है, लेकिन राज्य सरकार ने क्या किया, उसमें 20 रुपए का बढ़ोतरी कर दिया है। तो भाई वो 20 रुपए की बढ़ोतरी केंद्र नहीं करेगा, क्योंकि आपने वो बढ़ोतरी किया है, तो वहां जवाबदेही आपकी होगी। क्योंकि अगर केंद्र उस बढ़ोतरी का अगर मैंने देने लगा आपको, तो बाकी जो स्टेट है केंद्र को वहां भी जवाब देना होगा। तो इसलिए ये तो राज्य सरकार का जिम्मा है, राज्य सरकार को जानना चाहिए और बहानों से बचना चाहिए। ये बहानों से कुछ नहीं होता है। अगर केंद्र की योजनाएं नहीं मिल रही थी तो आप कभी चुनावी भाषणों में इन चीजों को नहीं कहें कि भाई आज एक दिन से तो नहीं, हमें लगता है कि बरसों से छात्रवृत्ति का मुद्दा पेंडिंग है। तो सरकार को बात करनी चाहिए। केंद्र देखिए, मतभेद और वही कहते हैं मनभेद, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। छात्रों का जा रहा है। बिल्कुल, ये केंद्र और राज्य के चक्कर में छात्र पिस रहे हैं। उनका क्या कसूर है? वो तो केंद्र की सरकार बनाने में भी उन्हीं छात्रों के अभिभावकों का योगदान है और राज्य की सरकार बनाने में भी उन्हीं छात्रों के अभिभावकों का योगदान है। तो उनका क्या कसूर है भाई? केंद्र की सरकार भी उनकी है और राज्य की सरकार भी उनकी है। तो आपके सिकवा गिले के बीच, आपके मनमुटाव के बीच, आपकी लड़ाई झगड़े के लफड़े के बीच छात्रों का भविष्य क्यों अंधेरे में जाए, ये इनको तय करना होगा। ये केवल क्या यहाँ मैंने अपना आलीशान जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं आए हैं। आपके पास स्कॉलरशिप की राशि नहीं है, 4 करोड़ 32 लाख का आवास खड़ा कर दिए। अरे आज के दौर में सभी जानते हैं 20-25 लाख का घर माने बहुत आलीशान होता है। आप भी मैडम जब इच्छा रखी होंगी आवास का, तो 25-30 लाख का घर काफी होगा। बन रहा है ना, तो 25-30 लाख का आवास काफी होता है। 4.5 करोड़ का आवास मिला है जी। पता ही कैसा है घर अंदर से? घर बहुत तगड़ा है, बहुत शानदार घर है। आपको कितना? हमको 14 नंबर मिला है। 14 नंबर कैसा है? और हम आपको मीडिया में डंके की चोट से कह रहे हैं, अगर छात्रों का स्कॉलरशिप मिलता है और चूंकि आवास विधानसभा अध्यक्ष जी के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो कर दे मेरा आवास का नीलामी। हमको एक तरह मैंने नीलामी करने को तैयार है। हाँ बिल्कुल, हमको कोई सिकवा गिला नहीं होगा। दे दीजिए, कम से कम हमको लगता है 1000 को बच्चा का स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाएगा। हमको कोई परहेज नहीं है। डंके की चोट पर, एकदम डंके की चोट में कहते हैं। हमको इन सब चीजों की, ऐसो आराम की चीजों की कोई लालसा नहीं है, कोई लालसा नहीं, रत्ती भर हमको लालसा नहीं है। हमको सामान्य जीवन, वैसे भी हम थोड़ी अपने आवास में रहते हैं, हम तो अपने एक मित्र के यहाँ रहते हैं। क्योंकि हमारे क्षेत्र से बहुत सारे जनता आ जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं आप आवास में ठहरिए। हम जाते हैं अपने मित्र के, हमारे एक मित्र हैं जो जेपीएससी के पदाधिकारी, हम वहां जाके सोते हैं। वो अपार्टमेंट लेके एक और है बगल में, जमीन में उनका बिछौना लगा है, वहीं हम लोग 4-5 जन और के सो जाते हैं। तो हमको रत्ती भर इच्छा नहीं है, तो हम आपके बिल्कुल और आज सदन में भी इस बात को हम कहेंगे कि अगर संभव है तो कर दीजिए नीलामी। 4.5 करोड़ का आवास है, हमें लगता है 1000 बच्चों का स्कॉलरशिप भर दिया जाएगा। तो ये केवल बहाना है। आप पैसा खर्च कहाँ कर रहे हैं भाई? आप नेताओं की सुख सुविधा में पैसा खर्च कर रहे हैं, और जब जनता मांग रही है, स्टूडेंट मांग रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये लफड़ा है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, केंद्र का अंश नहीं आया है। इन सब चीजों से जनता, पहले तो टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था, फिर बाद में जब कहा गया कि खजाना खाली है, तब केंद्र का अंश। टेक्निकल रहे, तकनीकी रहे, जो भी रहे, वो जिस भाषा में कहते हैं। तकनीकी समस्या अगर 1 महीने का रहे तो हम मान सकते हैं। तकनीकी समस्या अगर मान के चलिए 2 महीने का रहे हम मान सकते हैं। 2-3 सालों से अगर तकनीकी समस्या है, तो कौन सा लैपटॉप या कौन सा, कहाँ आपका तकनीकी है, कहाँ इंटरनेट में, कहाँ क्या आपका प्रॉब्लम हो रहा है भाई? तकनीकी कर रहे हैं। ये केवल इनकी वही कहते हैं इच्छा शक्ति का अभाव है। इच्छा शक्ति इनका ठीक नहीं है।
चलिए, संबंधों में जो तकनीकी समस्या है वो फिलहाल सामने आ रही है, लेकिन एक पेशकश यहाँ पर विधायक जयराम महतो ने रखी है कि वो अपना आवाज भी नीलाम कर सकते हैं अगर छात्रों को छात्रवृत्ति देनी हो। फिलहाल सवाल बस ये नहीं है कि 1000 छात्रों को छात्रवृत्ति मिले, सवाल बड़ा है कि झारखंड भर के छात्रों को छात्रवृत्ति मिले। और इस सवाल के साथ जवाब छात्र चाह रहे हैं, लगातार आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं और उम्मीद हो रही है कि जल्द से जल्द छात्रों की छात्रवृत्ति मिल सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।